बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सलमान bought a sofa set for rupees 25,000 and sold it for rupees 20,000. Find his loss percentage. सलमान ने एक सोफा 25,000 रुपए का खरीदा और फिर इसे 20,000 रुपए में बेच दिया। अब हमने उसका लॉस निकालना है और फिर लॉस परसेंटेज में भी बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 25,000, सेलिंग प्राइस 20,000। हमने उसका लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस है 25,000 माइनस 20,000 सेलिंग प्राइस। इनको जब माइनस करेंगे तो आएगा 5,000। 5,000 रुपए का उसे लॉस हुआ है। अब हमने ये लॉस उसका परसेंटेज में बताना है तो उसके लिए हमने करना है एक फार्मूला। लॉस परसेंटेज के लिए फार्मूला यूज होगा लॉस परसेंट इक्वल लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इस फार्मूले की हेल्प से अब हम उसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज का फार्मूला मैंने लिख लिया। अब लॉस कितना है 5,000 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 25,000 और ज़रब 100% के साथ कर देना। ये 3 सिफर के साथ 3 सिफर कट जाएंगे और फिर ये 5 1 5 5 5 25। यहाँ से 1 बचेगा ऊपर, 1 ज़रब 100 100 ही आ जाएगा और बटे के नीचे 5 और साथ में ये वाला फीसद। अब फिर इसकी कैंसिलेशन करेंगे 5 1 5 5 2 10 और ये वाला सिफर एज इट ऊपर चला जाएगा। 20% 20% का उसे लॉस होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 12,000 इन मार्केट। मार्केट में जो साइकिल की कीमत है वो है 12,000 रुपए। अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर रुपीज 13,000। अहमद ने इसे ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया और ऑनलाइन उसे 13,000 रुपए की ये मिली है। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। अब हमने उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख ली। एक था मार्केट प्राइस 12,000 और दूसरी चीज थी ऑनलाइन प्राइस 13,000। अब हमने जो मार्केट प्राइस है इसको नाम देना है कॉस्ट प्राइस का और जो ऑनलाइन प्राइस होगी वो है सेलिंग प्राइस। तो पहले निकालना है लॉस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस है 13,000, कॉस्ट प्राइस है 12,000, तो कितना आएगा माइनस करने पे 1,000। 1,000 रुपए का उसे लॉस हुआ है ऑनलाइन खरीदने पर। अब ये जो 1,000 का लॉस हुआ है वो लॉस अब हमने फीसद में बताना है कि कितने फीसद वो लॉस है। तो उसके लिए हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिखेंगे। लॉस है 1,000, कॉस्ट प्राइस है 12,000 और ज़रब 100%। 3 सिफर के साथ 3 सिफर कट जाएंगे, 1 ज़रब 100 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे है 12 और साथ में फीसद एज इट आ जाएगा। अब हमने 100 को 12 पे तकसीम करना है तो इसका आंसर आएगा 8.33%। 8.33% का उसे नुकसान होगा। ये उसकी लॉस परसेंटेज है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, if the marked price of an item is 7,690 rupees and selling price is 7,000, find the discount offered on this item. मार्क्ड प्राइस यानी कि जो चीज के ऊपर लिखी हुई कीमत है वो है 7,690 रुपए और सेलिंग प्राइस क्या है जिस कीमत पर उसे बेचा गया है वो है 7,000 रुपए। अब हमने डिस्काउंट बताना है कि डिस्काउंट उस चीज पर कितने रुपए का मिला है। पहले लिखेंगे मार्केट प्राइस वो है 7,690 रुपए, सेलिंग प्राइस वो है 7,000। डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने के लिए हम मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। मार्क्ड प्राइस थी 7,690 माइनस और सेलिंग प्राइस है 7,000। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 690। 690 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, रोमेसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क्ड प्राइस 370 रुपीज। रोमेसा ने एक चीज जो है वो बेच दी जिसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस थी वो थी 370 रुपए। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अब हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है कि उसने किस कीमत पर उसको बेचा है। इफ द प्रॉफिट इज 15%, अगर उसका जो प्रॉफिट है मुनाफा है वो 15% हो तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकाल दी। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखेंगे। एक है मार्केट प्राइस 370 रुपए, प्रॉफिट है 15% का, सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है।
तो सेलिंग प्राइस निकालने से पहले ये जो प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, हमने इस प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी कि 15% तो है, लेकिन 15% में कितने रुपए बनते हैं, हमने वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 15% को ज़रब देंगे इस 370 के साथ। ठीक है, फीसद खत्म करके बटे में 100 आ जाएगा और ज़रब 370, एक सिफर के साथ एक सिफर कट जाएगा, बाकी बच जाएगा 15 ज़रब 37 बटा 10। 15 और 37 को ज़रब देने पर आएगा 555 बटा 10। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55.5। ये है उसकी प्रॉफिट की अमाउंट। 15% जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो 55.5 रुपए का मुनाफा है। ठीक है, अब हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस बराबर मार्क्ड प्राइस प्लस प्रॉफिट। मार्क्ड प्राइस और जो प्रॉफिट है दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। मार्क्ड प्राइस थी 370 रुपए, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी थी 55.5 रुपए। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 425.5। 425.5 रुपए में उसने वो चीज बेची है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे पहले 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।